जी सम्राट, यही सत्य है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। आपके उपचार का प्रभाव मेरे पुत्र पर क्यों नहीं दिख रहा है? क्या कर रहे हैं आप? आपको कुछ आता भी है? महारानी, मेरा विश्वास करिए, जो भी मैं कर रहा हूं इसके अतिरिक्त तो कोई उपचार प्रक्रिया नहीं है। इस परिस्थिति में यही सबसे उत्तम उपाय है। आपका उत्तम उपाय पर्याप्त नहीं है। कुछ भी करके मेरे पुत्र को जीवित करिए आप। इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना आप? और यदि इसे कुछ भी हुआ तो इसका मूल्य आपको चुकाना पड़ेगा। क्या हुआ सम्राट? ऐसे क्या हुआ कि आपको इस पर हाथ उठाने की आवश्यकता पड़ी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे सम्राट? अशोक! पिताजी! नहीं, पुत्र! अपने पिता से क्षमा मांगिए अशोक। इसी क्षण क्षमा कर दीजिए पिताजी, क्षमा कर दीजिए। आपने जो अपराध किया है वो अक्षम्य अपराध है राजकुमार अशोक। सम्राट पर आक्रमण करने का प्रयास करने वाला कड़े से कड़े दंड का पात्र होता है। राजकुमार अशोक को बंदी बनाया जाए। नहीं, 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 ऐसा मत कीजिए सम्राट। सम्राट रोकिए उसे, रोकिए अशोक को। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सम्राट उसे ले जा रहे हैं, रोकिए उन्हें। अशोक! अशोक! पुत्र!
सम्राट, सम्राट, उसे रोकिए सम्राट। उसमें क्रोध में आकर शस्त्र उठाया, वो प्रहार नहीं कर सकता। उसने सुशीम पर, अपने बड़े भ्राता पर प्रहार किया है। सबके समक्ष उसने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। तुम्हारे पुत्र के कारण आज मेरा पुत्र मृत्युशैया पर है। सम्राट ऐसा नहीं कह सकते, वो ऐसा नहीं कह सकते। उसे सुनने में भूल हो गई होगी, वो ऐसा नहीं कह सकते। सम्राट, सम्राट, मेरे पुत्र को, मेरे सुशीम को बचा लीजिए सम्राट। रक्तस्राव तो रुका है, पर स्थिति गंभीर है। कुछ कहा नहीं जा सकता। सम्राट, सम्राट, आप मुझे वचन दीजिए कि आप हमारे पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे। कुछ नहीं होगा महारानी, सुशीम को कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूं ये सत्य नहीं है। आप क्या, यदि ऊपर से ईश्वर भी आकर मुझसे कहेंगे ना कि आपने अपने भाई के प्राण लेने का प्रयास किया है, तब भी मैं यह बात नहीं मानूंगी। मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूँ कि आपने अग्रदूत बनकर न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप किया। मैं समझ सकती हूँ आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन जहां तक बात किसी के प्राण लेने की, इससे संभव नहीं है। सत्य बताइए मुझे पुत्र। सत्य वही है जो मैंने आपसे कहा है मां। भ्राता सुशीम राजकुमारी अहंकारा और उसके भाई पर अत्याचार कर रहे थे। मैं क्रोधित हुआ और आवेश में आकर उन पर प्रहार कर दिया। अब बताइए सत्य क्या है? आपके बार बार पूछने से सत्य परिवर्तित नहीं हो जाएगा मां। मैं जानता हूं मां, मैंने आपको और पिताजी को बहुत दुख दिया है। निराश हुए हैं आप, लज्जित हुए। आपने मुझसे पहले भी कहा था कि जब शस्त्र हाथ में हो तो विवेक काम करना बंद कर देता है। वही हुआ मेरे साथ। उस एक क्षण मुझे मर्यादा का बिल्कुल भी स्मरण नहीं था। भूल गया था, मैं भूल गया था कि मेरे समक्ष कोई शत्रु नहीं। मेरे बड़े भाई खड़े थे। मुझे क्षमा कर दीजिए मां। क्षमा कर दीजिए मां।
मुझे क्षमा कर दीजिए। इतना कुछ हुआ और मुझे कुछ पता ही नहीं। मुझे लगता है कि अशोक आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत अधिक चिंतित था देवी, इसीलिए उसने आपसे अग्रदूत का सत्य छुपाया। आचार्य, मैं आपको कैसे समझाऊं, पर मैं अपने पुत्र को भले भांति जानती हूँ। वो अशोक है, दूसरों को शोक से मुक्त करने वाला, किसी और को दुख कैसे दे सकता है। और हिंसा, जिसने आज तक इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना किया, वो हिंसा कैसे कर सकता है? वो राजकोष कैसे लूट सकता है? वो सैनिकों के और ग्रामीणों के प्राण नहीं ले सकता। वो अपने भाई पर प्राणघातक प्रहार कैसे कर सकता है? किंतु देवी, अशोक ने अग्रदूत होना स्वयं स्वीकार किया है। उसने ये भी स्वीकार किया है कि सुशीम पर उसी ने प्रहार किया था। अब यदि कल सभा में किसी दबाव में आकर उसने ये अपराध स्वीकार कर लिया, तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता देवी। ऐसा मत कहिए आचार्य, आप तो अशोक को जानते, उसको समझते, आप जानते वो सत्य नहीं है जो प्रत्यक्ष है। उसे बचा लीजिए। देखिए देवी, मैं जो कर सकता था वो मैंने कर दिया है। अब केवल मुझे यही चिंता है कि कहीं मुझसे देर तो नहीं हो गई। देर हो गई अब तो। अब अशोक को कोई नहीं बचा सकता, ना आचार्य चाणक्य और ना ही ईश्वर। मूर्ख सम्राट पर शस्त्र उठा रहा था, कर ली अपनी मृत्युशैया तैयार अपने ही हाथों से। अब बस हमें सभा में यही प्रमाणित करना होगा कि उसे सत्ता का लोभ है, महत्वाकांक्षी है। वो सुषिम से ईर्ष्या करने लगा था। मैं इस बार नहीं चाहूंगी कि मुझसे कोई भी चूक हो। सम्राट का प्रेम देखा है मैंने, अशोक के लिए, धर्मा के लिए सभा से अधिक महत्वपूर्ण है सम्राट के हृदय में अशोक के लिए इतनी घृणा भर देना कि वो अशोक को क्षमा भी करना चाहे तो भी ना कर सकी। जिसने मेरे पुत्र के साथ ये किया है, उसका अपमान, उसकी मृत्यु सुनिश्चित करूंगी मैं। धर्मा और अशोक की मृत्यु का समय आ गया है। अब मैं उसके लिए अपना अंतिम दांव चलाऊंगी। मुझे क्षमा कर दो, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, हमारे प्रेम के साथ विश्वासघात किया। हमारा प्रेम? नहीं राजकुमारी, मैंने आपसे कभी प्रेम नहीं किया। मैं जानता हूं कि इस सत्य से मैं आपका हृदय तोड़ रहा हूं, पर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कभी भी आपको प्रेम की दृष्टि से नहीं देखा है। जब भ्राता से आपका विवाह निश्चित हुआ था, उससे पहले से भी मैं आपकी भावनाओं से अवगत था कि आप भ्राता सुशीम के बारे में क्या सोचती हैं और भ्राता सुशीम आपके बारे में क्या सोचते हैं। और मैंने सदैव आपको उसी दृष्टि से देखा है। फिर तुमने मेरी सहायता क्यों की अशोक? मेरे लिए अपने प्राण संकट में क्यों डाले? जो अपराध तुम्हारा है ही नहीं, उसका दोष अपने ऊपर क्यों ले लिया? क्योंकि आपने मुझे एक बार मित्र कहा था, मैं उसी संबंध का निर्वाह कर रहा था। मुझे लगा आपका संरक्षण, आपकी सहायता करना मेरा दायित्व है। क्योंकि कहीं ना कहीं यह भी सत्य है कि मेरे ही कारण आपने अपने माता पिता को खोया था। मैं सुशीम के तिरस्कार और उसके अत्याचारों के साथ जीवित रह गई अशोक, और तुम्हारी दया और तुम्हारे ऋण के साथ मैं जी नहीं पाऊंगी। इसलिए मैं सम्राट को सब सत्य बताने जा रही हूं।
नहीं राजकुमारी अहंकारा, नहीं। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। आज से तुमने मेरे जीवन के निर्णय नियंत्रित करने का अधिकार खो दिया है अशोक। अब तक तुमने वो किया जो तुम्हें ठीक लगा, पर अब मैं वो करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। राजकुमारी अहंकारा, मैं आपसे विनती करती हूँ सम्राट, अशोक को क्षमा कर दीजिए। वो आप ही का पुत्र है, उसमें आप ही का रक्त है। आप अपने ही संतान के प्रति इतना निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? यदि कोई दोषी है तो वो मैं हूं, अशोक नहीं। जिस दिन पहली बार अशोक ने मुझसे कहा था कि वो सुशीम से घृणा करता है, उससे ईर्ष्या करता है, मुझे शांत नहीं रहना चाहिए था। जिस दिन उसने मुझसे कहा कि वो सुशीम को उत्तराधिकारी कभी बनने नहीं देगा, बल्कि ये सुनिश्चित करेगा कि वो स्वयं उत्तराधिकारी बने, मुझे मौन नहीं रहना चाहिए था। जब उसने मुझे ये बताया कि वो आपकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर अग्रदूत बनकर सुशीम के लिए संकट उत्पन्न करने वाला है, सुशीम को यह दिखाने वाला है कि भले ही वो प्रभारी राजा ना बन सका, लेकिन वो सुशीम से कई अधिक शक्तिशाली है, तब मुझे उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए था। किंतु क्या? हमारा पुत्र अधर्म के रास्ते पर अग्रसर था और तुमने उसे कुछ नहीं कहा? क्यों उसने निर्दोष सैनिकों की हत्या की, निर्दोष प्रजा पर अत्याचार किए? आप सब जानते हुए मौन रही। अब जानती हो जो उसने किया है उसे क्या कहते हैं? राजद्रोह। मैं पुत्र प्रेम में अंधी हो गई थी सम्राट। मैं उसे शक्तिशाली बनते हुए देखना चाहती थी कि वो सिंहासन पर बैठे, पर मैं नहीं चाहती थी। उसकी महत्वाकांक्षा उसे इतनी भ्रष्ट कर देगी कि वो अपने ही भाई के प्राण लेने का प्रयास करेगा, वो अपने ही पिता पर प्रहार करने के लिए हाथ उठा देगा। वो भ्रमित हो गया है, पर हम उसे सही रास्ते पर ला सकते हैं। आप तो सम्राट हैं, आपके निर्णय को कौन चुनौती देगा? यदि आप उसे क्षमा करेंगे तो सब उसे क्षमा कर देंगे। ये तुम्हें क्या हो गया है धर्मा? मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि तुम नहीं हो, कोई और हो, जैसे कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं। धर्मा, तुम्ही ने सिखाया था किसी के भी प्राण लेने का हमें कोई अधिकार नहीं, और आज तुम उसी का पक्ष ले रहे हो जो हत्यारा है, जिसने किसी के प्राण लिए केवल इसलिए कि वो तुम्हारा पुत्र है। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? बस रानी धर्मा, इसके पश्चात अशोक के लिए क्षमा याचना के लिए मेरे सम्मुख कभी मत आना। यदि वो अपराधी है तो उस अपराध का दंड उसे चुकाना ही होगा। राजद्रोह का एक ही दंड है, मृत्युदंड। नहीं सम्राट, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते सम्राट।